साथियों नमस्कार। अभी सभी शिक्षक साथियों को पोर्टल पर कुछ मेंटेनेंस कार्य चलने के कारण असुविधा आ रही थी, लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन पोर्टल और दीक्षा ऐप में आने वाली समस्याओं का समाधान हो चुका है। आप एजुकेशन पोर्टल पर यदि किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो आप आसानी से लॉगिन करके सर्च कर सकते हैं और दीक्षा पोर्टल के लॉगिन में आने वाली समस्या का भी समाधान हो चुका है। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे दीक्षा पोर्टल की समस्या का समाधान कैसे करें और उसे हम प्रॉपर तरीके से लॉगिन करके हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और प्राथमिक शिक्षकों के द्वारा किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यों को आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, निष्ठा 2.0 के अंतर्गत हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के अंतर्गत अभी 3 कोर्स आए हैं जिन्हें इसी माह में करना है और 2 कोर्स निष्ठा FLN 3.0 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों को करना है। तो इसके लिए हम लॉगिन समस्या का समाधान कैसे होगा इसे हम जानते हैं। तो हमें सबसे पहले दीक्षा ऐप जो आपने डाउनलोड किया है, यदि नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद इसे हम जैसे ही दीक्षा ऐप डाउनलोड होगा या पूर्व से है तो उसे हम ओपन करेंगे। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपका इसमें आएगा। इसमें हम देख लेते हैं, अगर कोई ऐसे आ रहा है तो आपको पहले सेलेक्ट करते हुए जाना है आप जिस मीडियम से हैं उसे आप जारी रखें। शिक्षक हैं तो आप शिक्षक के लिए फिर आप जारी रखना कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर बोर्ड चुनिए, इसके लिए हम देखते हैं। बोर्ड चुनने के बाद आपको यहाँ से आपको अपने स्टेट का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ अगर मध्य प्रदेश के टीचर हैं तो मध्य प्रदेश को यहाँ पर सेलेक्ट करके और इसे हम सबमिट कर देते हैं। फिर माध्यम, जो भी आपका माध्यम है, इसके बाद हम चुनेंगे कक्षा। जिस किसी कक्षा को भी हम पढ़ाते हैं उस कक्षा का चयन हमें यहाँ पर कर लेना है और इसके बाद जारी रखें, इस तरह से कर लेना है। हो सकता है आपकी प्रोफाइल पूर्व से ही अपलोड हो तो आपको इस तरह का वेब पेज भी दिखाई दे सकता है या इस तरह से इंटरफेस भी आपको दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ हम इसे, अगर आपके यहाँ अपडेट का ऑप्शन इसमें आ रहा है तो आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, जैसे हमने देख रहे हैं यहाँ पर कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है दीक्षा ऐप अपडेट, तो आप इसे अपडेट भी कर लें, क्योंकि जब सारी प्रक्रिया प्रॉपरली हो जाएगी तो फिर आपको अपडेट करने के बाद जो भी समस्या आ रही थी उस समस्या से आप दूर रहेंगे और सही तरीके से आप अपने कोर्सों को कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से हमें अपडेट की प्रोसेस भी कर लेना है। यदि अपडेट नहीं आ रहा है तो आप सीधे इसे लॉगिन भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये अपडेट की प्रक्रिया अभी चल रही है। जैसे ही ये अपडेट हो जाता है तो अपडेट होने के पश्चात हम इस दीक्षा को लॉगिन में आने वाली जो प्रॉब्लम आपको थी, किस तरह से हमें इसमें देखना है, तो हम इस पर जाएंगे प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी किसी का कोई लॉगिन नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे नीचे जाएंगे लॉगिन करें, इसे हम क्लिक करते हैं। इसके साथ ही देख पा रहे होंगे आपके यहाँ 3 ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं, लॉगिन विद दीक्षा, लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम और लॉगिन विथ गूगल। तो साथियों, यहाँ ध्यान रहे कि हम लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम ही करें, किसी भी कीमत पर लॉगिन विद दीक्षा या गूगल नहीं करना है। यदि एक बार में लॉगिन नहीं होता है तो हमें 2 या 2 से अधिक बार भी प्रयास करना होंगे, लेकिन लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के अलावा हम किसी भी प्लेटफॉर्म को नहीं चुनेंगे। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है अपने स्टेट को, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे स्टेट। यदि मध्य प्रदेश की टीचर ऐसे देख रहे हैं तो MP स्टेट को हमने सेलेक्ट कर लिया। लॉगिन करने के लिए अब यहाँ आ जाता है आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, तो हम यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड को डालते हैं। तो इस तरह से हम लॉगिन ID और पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद रिमेंबर मी पर भी राइट यानी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको लॉगिन करते हैं तो हो सकता है कुछ प्रोसेस इसमें हो और
जो बुक टाइप की यहाँ से ओपन होती है। तो इस तरह से खुलने के बाद आपका ये दीक्षा ऐप लॉगिन हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं प्रोफाइल में जाके अपनी लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ है, और हम इस पर अपने कोर्सों को सर्च करने के बाद प्रॉपर तरीके से ये यहाँ पर देख रहे हैं हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आपको जो भी कोर्स करना है तो हम यहाँ से जाएंगे इसमें कोर्स में जाने के बाद हम यदि हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के शिक्षक हैं तब हमें यहाँ पर लिखना है MP_BSSEC। तो ये यहाँ से हम सर्च कर लेंगे कोर्सों को और आपके जो कोर्स होंगे सभी कोर्स आ जाएंगे। अभी इसमें किस कोर्सों को किस क्रम में से करना है इससे संबंधित वीडियो भी हमारा पूर्व से अपलोडेड है, या आप डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी कोर्स पर जा सकते हैं। इसी तरह से या फिर आप निष्ठा FLN निष्ठा का आप कोर्स करना चाहते हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं तो निष्ठा_FLN करके भी आप सर्च कर सकते हैं और अपने कोर्सों को कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षकों के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे शिक्षकों के हमारे पास फ़ोन आ रहे थे या क्वेरीज थी कि हम अपने कोर्सों को सर्च कैसे करें, हम लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं। तो साथियों, लॉगिन की समस्या अब समाप्त हो चुकी है। शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़ी हुई इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को सेलेक्ट करना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू।